संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एएसआई के सर्वे में मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। दावा यह किया गया है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष भी निकले हैं। कमल समेत 50 से ज्यादा फूलों के निशान भी हैं। इतना ही नहीं, पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मिले हैं। मंदिर की शेप पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया। मस्जिद के अंदर जहां बड़ा गुंबद है, उस पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है। ऐसी चेन का इस्तेमाल मंदिर के घंटों में किया जाता है। संभल में सनातन की सारी निशानियां एक एक कर सामने आ रही हैं। क्या अब संभल से ही 27 का रास्ता निकलेगा? संभल के जिस रास्ते पर रथ यात्रा निकली है, यही रास्ता 27 तक जाएगा। रथ यात्रा 45 साल बाद खुले संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची। उन रास्तों से गुजरी जहां से दशकों भगवा ध्वज ऐसे नहीं गुजरा था। हनुमान रथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने से भी गुजरा। इस रथ यात्रा में संभल सीओ का वीडियो वायरल हो गया। दशकों बाद रथ यात्रा निकली, लेकिन खबर बनी सीओ अनुज चौधरी का गदा उठाना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मुस्लिम लीडर, मुस्लिम वोट के ठेकेदार, बुद्धिजीवी, हर कोई इसी तस्वीर पर टूट पड़ा। जिस संभल को मुस्लिम वोट बेल्ट का सेंटर कहा जाता था, वहां पर अब वो सब कुछ हो रहा है जो हिंदू वोट का मैग्नेट कहा जाता है। संभल में जितनी तेजी से खुदाई हो रही है, उतना अखिलेश यादव अपना वोट बैंक होते जा रहे हैं। मुसलमानों को लगने लगा है अखिलेश योगी सरकार के सामने टिक नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के भरोसे सिस्टम से भिड़ नहीं सकते। जाति में बटे हिंदुओं को भी समझ आने लगा है सनातन का सत्य योगी ही जमीन पर फाड़ कर निकाल सकते हैं। संभल में जितना हल्ला मचा है, उतना योगी का पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ रहा है। अखिलेश का वोट ग्राफ डाउन हो रहा है। संभल से 27 का रास्ता निकलने लगा है। सोचिए, लखनऊ में योगी है, 60% मुस्लिम आबादी वाले संभल में हिंसा होती है, सर्वे होता है, बवाल होता है, तो पॉलिटिकल माइलेज किसको मिलना चाहिए था? 1 सेकंड में जवाब विपक्ष होगा। लेकिन जहां पर राजनीति की सारी रणनीति खत्म होती है, वहां से योगी नीति शुरू होती है। संभल अब योगी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसका उदाहरण योगी हर जगह देते हैं, और अखिलेश अब संभल पर बात करने से हिचकिचाने लगे हैं। ये 100 साल पुराना कूप है जो मुस्लिम मोहल्ले मोहम्मद सराय में है। ये कुआं कभी आसमान देख पाएगा, कभी लोग इसे देख पाएंगे, ये उम्मीदें हर कोई छोड़ चुका था। लेकिन संभल में अब वो सब कुछ हो रहा है जिससे विश्वास उठ गया था। 15 से 20 साल पहले चामुंडा मंदिर के कुएं को मिट्टी में दफन कर दिया गया और कोई विरोध तक नहीं कर सका। मंदिर का अच्छा कब से बंद था? ये धीरे धीरे जब तक टंकी आती नहीं, जब तक बंद करते चले गए। कितने साल हो गए होंगे? कितने साल बाद खुल रहा है आज? हो गए होंगे भाई, 14-15 साल हो गए। अच्छा, ज्यादा हो गए। और ये कुआं तो बहुत चौड़ा निकलेगा, ये नीचे तो कुआं तो बहुत चौड़ा निकलेगा। छोटा कर दिया इसको। रास्ता है यहाँ पे, ये 2 रास्ते बना रखे। तो किसने बंद करा था ये इन्होंने बंद करा था, सामने राग वालों ने बंद करा थे। जामा मस्जिद के सामने चौकी का लेंटर पड़ गया, नक्शा पूरा हो गया, अब सिर्फ प्लास्टर का काम बाकी है। और इससे सबसे ज्यादा दर्द ओवैसी को हो रहा है। चौकी खड़ी हुई तो वक्फ बोर्ड की थ्योरी सामने आ गई, लेकिन वक्फ बोर्ड की कहानी उल्टी पड़ने लगी है। खुद वक्फ बोर्ड पर भारी पड़ने लगी है। अभी तक के जो कागजात हैं, उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है, उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके तो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभियोग किसके खिलाफ पंजीकृत करेंगे आप? ये अभियोग वर्तमान में तो अज्ञात के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये कागज वहां पे या फिर वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे वो विवेचना में उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। मुसलमानों को ये भी बात समझ में आ गई है कि यूपी में अब लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। भीड़ वाली पावर पॉलिटिक्स, पत्थर वाली पॉलिटिक्स सब बंद करनी पड़ेगी। इसे खुद मुसलमान भी समझने लगे हैं। पुलिस चौकी के निर्माण पर मेरे ख्याल से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। अगर से कहीं के ऊपर पुलिस चौकी बनती है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो उसे बनना चाहिए, उसके बनने में कोई हर्ज नहीं है। पुलिस चौकी हो या पुलिस थाना हो, इसके बनने पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए है। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात है और ये कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए है, तो सनातन बोर्ड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर से उनको लगता है कि अभी हिंदुस्तान में रह के इतने हिंदू हैं और हम सेफ नहीं हैं तो उनको सनातन बोर्ड बना के अपनी बात को जरूर कहना चाहिए। संभल को समाजवादी पार्टी प्रयोगशाला बना रही थी। 27 के चुनाव के लिए इसे आसपास के मुस्लिम जिलों में आजमाना चाह रही थी, क्योंकि 27 के लिए मुस्लिम वोट सबसे जरूरी है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर में विधानसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 17 सीटें जीती और बीजेपी को 10 पर जीत मिली। लेकिन योगी संभल में सनातन की वो निशानियां देख रहे हैं जिन्हें मुगलों ने खंडित करने का पाप किया था। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारों ने आजादी के बाद कभी संभल में सनातन का वैभव वापस करने की सोची नहीं। योगी अब उसे वापस दिला रहे हैं। जातियों में बटे हिंदुओं को सनातन से जोड़ रहे हैं, कल्कि धाम पर एक कर रहे हैं। हम अत्यंत आनंद महसूस कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्य आज संपन्न हुआ। जल्दी जल्दी ही हम सभी लोग हमारा संभल क्षेत्र का कल्कि भगवान की जन्मभूमि का पुनर्वैभव चमकते चमकते देखेंगे। कैसा अयोध्या चमक रही है, सजावट हो रही है, ऐसे ही जल्दी जल्दी ही हमारा संभल गांव कल्कि भगवान की क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र होने वाले हैं। संभल में 24 से खुदाई शुरू हुई थी, 25 में भी ड्रिलिंग चालू है। संभल यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और 27 तक ये हॉट टॉपिक रहेगा। अखिलेश ने संभल हिंसा को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। अब संभल हिंसा में अखिलेश के सांसद खुद फंस गए हैं। अखिलेश ने खुदाई पर सवाल उठाए थे। संभल में हर मुस्लिम मोहल्ले में सनातन की निशानियां मिल रही है। हर दिन के साथ संभल की ज्योग्राफी बदल रही है। जितनी ज्योग्राफी बदल रही है उतनी सोच बदल रही है। कब्जा करने वाले और कब्जा के पीढ़ी दोनों को सच समझ में आने लगा है। संभल की डेमोग्राफी जो भी हो, अब ज्योग्राफी सनातनी ही रहेगी। संभल में खुदाई का विरोध वही कर रहे हैं जिन्हें मुस्लिम वोट की राजनीति करनी है। अखिलेश उनमें सबसे आगे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि संभल अगर तीर्थ नगरी बन गया तो उनका तुष्टीकरण का खेल खत्म हो जाएगा। जब हजारों लाखों तीर्थयात्री वहां आएंगे तो फायदा वहां के लोगों को ही होगा। तो क्या मुसलमान उस फायदे से अछूते रह जाएंगे? जब मुसलमानों को फायदा होगा तो वो तुष्टीकरण की राजनीति में क्यों फंसेंगे?